परम धीमहि सत्यम 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 परम धीमहि। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक बार फिर ममता दीदी के साथ नॉलेज सेशन भागवतम सुनेंगे। जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, लीलाओं की कथा है, जो ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और गुरुदेव ने भी कहा है कि एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम आप एक बार भागवतम जरूर हमें सुनना चाहिए। और कहते हैं कि इसको सुनने से जो कलयुग के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ ममता दीदी के साथ अब आज हम सुनेंगे एक सप्ताह। आपका बहुत बहुत स्वागत ममता जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कितना शुभ दिन है ये, जिस दिन भी हम प्रभु की बात करते हैं, प्रभु की बात सुनते हैं, वो तो शुभ ही है। आज संयोग के साथ राधा अष्टमी है, तो राधा जी का आविर्भाव का दिन और गणपति जी के दिन चल रहे हैं। इस महीने को बहुत शुभ माना जाता है श्रीमद् भागवत कथा के लिए, और इतने सारे संयोग इकट्ठा हो गए हैं तो मन में कोई शंका नहीं कि प्रभु की असीम कृपा है। कृपा का ही प्रसाद है ये। कहते हैं जब बहुत सारे पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं
जीवन में, जीवात्मा के, तब उसके जीवन में ऐसा संयोग पैदा होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने को मिलता है। ये पुण्यों का फल है। भागवतम फल स्वरूप ही है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं। भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं, यहाँ पर संतों ने आकर हम सबके साथ सुंदर ज्ञान बांटा है। श्रीमद् भागवतम की एक अनोखी जगह है इन सब ग्रंथों में। इसे प्रभु की, कृष्ण भगवान की वांगमय मूर्ति कहा गया है। कहते हैं जब उद्धव जी कृष्ण भगवान के सखा और उनके मंत्री, उनके सबसे प्रिय शिष्य, सबसे ज्ञानी, उनके साथ ही रहते थे हर समय। तो जब कृष्ण भगवान अपनी लीला कर चुके थे यहाँ पर, जब उनका जन्म हुआ था, तो अब लीला समेटने का समय आ गया था और उद्धव जी को अंदेशा हो रहा था आसपास की घटनाएं देखकर। जैसे मैं कह रही हूं कि इतना सारे संयोग इकट्ठा हुए हैं, तो कोई शंका नहीं कि प्रभु की कृपा बरस रही है। ऐसे ही उद्धव जी को ये अनुभव में आने लगा कि अब भगवान अपना ये सगुण रूप समेटकर अपने निज धाम जाना चाह रहे हैं। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि आपके बिना, आपके इस रूप के सहारे हम जीवित हैं। हमें तो इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसलिए भय हमारे जीवन में नहीं है। हमें कोई चीज का लोभ नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमने तो सारा जीवन केवल आपके साथ, आपके सानिध्य में बिताया है। आपका बचा हुआ भोजन प्रसाद की तरह खाया है, आपके पुराने वस्त्र पहने हैं, दिन रात केवल आपके साथ रहे हैं। हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? और अक्सर देखा जाता है, उद्धव भगवान जी को कहते हैं कि आपके निर्गुण रूप को समझ पाना, उसकी पूजा करना, उसके साथ हो पाना, ये सबके लिए संभव नहीं होगा। जब आप हैं, सामने प्रकट हैं, तो आपके साथ होना, आपके संदेश को सुनना, उससे जीवन संवर जाता है। तो आपके निर्गुण रूप से जुड़ने के लिए तो बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। तो आप हम पर कृपा कीजिए। तब कहते हैं भगवान ने करुणावश होकर उसी पल अपने को श्रीमद् भागवतम में, अपने सूक्ष्म स्वरूप को, अपने सत स्वरूप को श्रीमद् भागवतम में समा दिया। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम एक अनोखा ग्रंथ है। इसको पढ़ते हुए, सुनते हुए जीवात्मा को कभी तृप्ति नहीं हो सकती। बार बार सुनने का मन करता है। ये निशानी है जब हृदय शुभ होने लगता है, जब मन थोड़ा संसार से परे जाने लगता है। संसार में जो मिल रहा है उससे प्रसन्न रहते हुए भी बस जो है उसमें प्रसन्न है और कुछ नहीं जब चाहिए, ऐसा मन शांत और स्थिर हो गया है, तब ये संकेत मिलते हैं कि कृष्ण भगवान और भगवान के जितने जन्म हुए हैं, भगवान की ही कथा सुनने का मन करता है, भगवान की ही बात करके अच्छा लगता है। कोई और टॉपिक
मन को खींचने नहीं जब लगे, मन वहां जाए ही ना, तो ये भागवतम के श्रोता के सुंदर लक्षण होते हैं। और ऐसे जो भागवतम के श्रोता हैं, वक्ता हैं, वो तड़पते हैं और बड़ी बेसब्री से उन्हें इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि कब जीवन में बार बार श्रीमद् भागवतम बोलने सुनने का अवसर मिल जाए। तो इसीलिए मैं भी आज उस प्रसन्नता से भरी हुई हूं कि और एक अवसर मिल गया और एक सुंदर सौभाग्य संजोग हो गया कि हम सब आज इतने शुभ दिन पर इकट्ठे होकर एक बार फिर श्रीमद् भागवतम में उसके सुंदर सानिध्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे सुंदर कोई और पल नहीं हो सकते। ये हमारे सारे जीवन को एक तरफ कर लो और ये जो पल होते हैं, गुरु के सानिध्य में बिताए हुए पल, भागवतम के साथ बिताए हुए पल, सत्संग में बिताए हुए पल, ये जब ऐसा समय आएगा, हम सबके पास ऐसा समय आएगा जब हम देखेंगे अपने जीवन को, उस पे एक दृष्टि डालेंगे, तब ये पल हमारे ऐसे सुनहरे दिखाई देंगे। अपनी पूरी जीवन की, गुरुदेव कहते हैं जब प्राणी शरीर छोड़ता है ना, तो उसके आंखों के आगे पूरी फिल्म की तरह ऐसे जल्दी जल्दी रिवाइंड हो जाती है फिल्म, सारा जीवन दिखाई देता, जो भी हमारा जीवन था। तो हमें क्या दिखाई देने वाले हैं? ये सुंदर पल। इसकी महिमा सुनते सुनते, बताते बताते हमें प्रकट होने ही वाली है। तो भागवतम आरंभ करने से पहले हम आज राधा जी को याद करते हुए एक सुंदर भजन सुन लेते हैं पहले, और फिर कथा शुरू करते हैं। आप सबके आशीर्वाद के साथ ही ये संभव होगा। विकास जी आए हुए हैं शायद। We can have a bhajan. श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे
श्रीमद् भागवतम एक संवाद है शुकदेव जी और राजा परीक्षित के बीच में। शुकदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को अधिकारी जानकर उन्हें पूरा भागवतम का ज्ञान उनके साथ बांटा था। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम तब लिखी जब वो महाभारत लिख चुके थे। हम सब जानते हैं वेद व्यास जी के बारे में, परम ज्ञानी। कई बार मैंने ये बात पहले भी शेयर की है कि जिस भी सीट पर बैठकर टीचर लोग कोर्सेज लेते हैं या कोई ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसे व्यासपीठ कहा जा रहा है। आज तक उनका नाम, उनके स्मरण के बिना ज्ञान नहीं फ्लो करता। वो ज्ञान का ऐसा गहरा स्रोत है। तो वेद व्यास जी ने अब महाभारत लिखने के भी बाद में जाकर श्रीमद् भागवतम की रचना की। क्योंकि हम देखते हैं ना, हर ग्रंथ के पीछे कुछ बड़ा ही दिव्य कारण छिपा रहता है। हमने देखा था योग वशिष्ठ में राम जी के अंदर एक विषाद पैदा हो गया और वाल्मीकि जी को स्वयं ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तब योग वशिष्ठ की रचना हुई थी वाल्मीकि जी द्वारा। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी ने सारे वेदों का विभाजन किया। हम सब लोगों के लिए आसानी से ज्ञान को समझ पाए, इसलिए पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों की भी रचना की। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जैसा प्रवचन, उच्च दर्जे का ज्ञान अर्जुन को दिया। ये सब होने के बाद भी स्वयं वेद व्यास जी के जीवन में क्या चल रहा था, उनके मन के अंदर झांक रहे हैं। उनका मन अभी भी पूरी तरह से तृप्त नहीं था, संतुष्ट नहीं था। प्रभु का जो कहते हैं ना, प्रभु का एक नाम क्या है, सच्चिदानंद रूप है। आनंद, आनंद क्या है? वो खुशी जो बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। तो जितना जितना जीवन में हमारे आनंद है, खुशी है, उतना ही प्रभु के पास जा पाए हैं। और वेद व्यास जी इतने ज्ञानी होने के बावजूद अभी भी उनके मन में पूरी तरह से न तृप्ति है, न संतोष है, न आनंद है। तो एक दिन नारद जी, हम नारद जी को जानते हैं सब लोग, हाँ, नारद जी, गुरु जी कहते हैं ना, नारद जी क्या है? नारद मीन्स जो सेंटर है। तो वो हर नारद जी जहां जाएंगे, उस वहां वहां वो सबको अपने आत्म स्वरूप के साथ जोड़ते जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु के भक्त शिरोमणि हैं। उनके जीवन में भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन तो नारद जी आए वेद व्यास जी के पास और देखते ही कहा, क्या बात है, आप इतने प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे, क्या कारण है? हम सब तो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं ना, सबको देख लेते हैं, मुझे भी देख लो आप लोग, हम सब प्रसन्न है ना इस समय। तो वेद व्यास जी को पकड़ लिया नारद जी। ऋषि लोगों की दृष्टि से आप छुप नहीं सकते, गुरु की दृष्टि से छुप नहीं सकते, गुरु अंतर्यामी है। तो वेद व्यास जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने आजीवन सत्कर्मों में बिताया है, धर्म का पालन किया है, ज्ञान के इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना मेरे द्वारा हो गई, सब होता है, प्रभु कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं स्वयं क्यों नहीं संतुष्ट? क्यों नहीं मेरे अंदर वो जो हम सुनते हैं भगवान के बारे में, जो भगवान की चर्चा जब होती है तो कहते हैं वो आनंद स्वरूप है, लेकिन मैं उस आनंद में क्यों नहीं डूबा हुआ, उसमें मैं क्यों नहीं गोते लगा रहा? क्या कारण है? इसलिए मैं इस चिंता में हूं।
तब नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी ने अभी तक जितने ग्रंथ लिखे थे उसमें ज्ञान बहुत है, प्रभु का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, लेकिन उन्होंने कहा आपने स्वयं कभी प्रसन्न होकर, जैसे कहते हैं ना कोई नशे में हो, ऐसा प्रेम जाग गया। उस प्रेम में आपने कभी प्रभु का गुणगान किया है? कभी आपने प्रभु के लिए मस्त होकर कुछ कहा है? ऐसे वाणी आपके अंदर से कभी निकली है कि जिसको सुन के लोग झूम उठे और प्रभु के गुणगान में वो भी आपके साथ शामिल हो जाए? आपने प्रभु का गुणगान अभी नहीं किया। जब तक हम गुणगान नहीं करते, सुनते, तब तक प्रभु आनंद और प्रेम भक्ति का दान नहीं देते। जितने भी और साधन हैं, तप, योग, ध्यान, इसीलिए मैंने कहा ना आज का दिन तो बहुत शुभ है। आज राधा अष्टमी है। राधा क्या है? राधा वो वेदना है, वो लॉन्गिंग है जो केवल भगवान से मिलना चाहती है। उसे संसार से कुछ ना लेना है, ना उसने संसार को कुछ देना है। उसे संसार अनुभव में ही नहीं आता। वो वियोग की पीड़ा में है या योग के आनंद में है। दो ही घटनाएं हैं राधा जी के जीवन में। और गुरुदेव भी कहते हैं जब तक लॉन्गिंग नहीं है तब तक कृष्ण का नहीं दर्शन होता। लॉन्गिंग इज राधा एंड ब्लिस इज कृष्णा। दोनों का मिलन होना है। और राधा क्या है? राधा वो है जब हम अपने भीतर झांकते हैं। बहुत सुंदर इसका डिस्क्रिप्शन गुरुदेव ने ही दिया है, हम सब ने सुना ही है कि धारा जैसा हमारा मन है, बह रहा है हर समय संसार में, हर समय संसार को देखता है, सुनता है, संसार से कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। लेकिन एक भक्त का मन अलग हो जाता है। राधा जी का मन अलग है। राधा जी का मन, धारा का शब्द उल्टा कर दो तो वो राधा है। राधा जी का मन अंदर ही झांक झांक कर केवल कृष्ण को ढूंढता है। केवल आनंद को पाने की ही उनके अंदर एक लॉन्गिंग है। इसी को राधा कहा गया है। तो इसीलिए कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम आया है। राधे कृष्ण, राधे गोविंद, राधे गोविंद। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, लोग गाते हैं ऐसे। तो ये राधा का महत्व, तो वही महत्व आज नारद जी ने वेद व्यास जी से बांटा है। वही ज्ञान वेद व्यास जी को नारद जी देकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब आप सब छोड़ दीजिए, बाकी कर्म, बाकी उद्योग छोड़कर कहीं एक जगह बैठ जाइए और ऐसी घोर तपस्या करें और प्रार्थना करें कि आप ऐसा सुंदर ग्रंथ लिख पाए, ऐसे सुंदर ग्रंथ आपके अंदर से उसका प्रवाह हो जिसको सुनकर लोग प्रभु को पा जाए, जिसको सुनकर लोग सारी दुनिया के अपने अटैचमेंट्स को छोड़ पाए। बहुत कठिन है। प्रभु ने ऐसे ही संसार को बनाया है। कल देखेंगे ये प्रभु की इच्छा के कारण ही है कि हमारा जीव भाव इतना दृढ़ है। हमारे अंदर ये मैं मेरे का भाव क्यों है? तो इसको पार पाने के लिए प्रभु की भक्ति, प्रभु से ऐसा प्रेम कि जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे राजा परीक्षित ने भागवतम को सुना था शुकदेव जी से, तो वेद व्यास जी ने इस संवाद के बाद कहते हैं सरस्वती नदी के तट पर बैठकर दीर्घ काल तक तपस्या की
और फिर श्रीमद् भागवतम की रचना की। और उसी श्रीमद् भागवतम को उन्होंने शुकदेव जी को दिया है। श्रीमद् भागवतम में नारायण भगवान के सारे अवतारों की कथा है और इन सब अवतारों में कृष्ण अवतार की एक अलग महिमा है, क्योंकि कृष्ण समय समय पर प्रभु आते हैं। भगवत गीता में प्रभु ने कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का नाश होगा, मैं अपने को अपनी माया के सहारे से प्रकट करता हूँ, मैं भी अपने को क्रिएट कर देता हूँ, जबकि मैं संसार का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं संसार में प्रकट होता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। समय समय पर प्रभु आए हैं, कोई ना कोई अवतार लेकर। कोई कोई अवतार थोड़े से समय के लिए आता है, कोई अवतार बहुत लंबे समय के लिए आता है। कृष्ण भगवान का अवतार लंबे समय के लिए था और कहते हैं प्रभु ने अपने पूरे स्वरूप के साथ उस समय आकर पृथ्वी पर लीला की है। सारे अवतारों के बारे में ये नहीं, कृष्ण अवतार की इसीलिए बहुत महिमा है। पर और भी बहुत सारे प्रभु के अवतारों की चर्चा है, उसके उनकी कहानियां हैं सुंदर सुंदर। किस समय में, क्यों, क्या कारण था उस समय में प्रभु ने ये अवतार लिया। एक बार प्रभु ने 12 अवतार लिया, कई अवतार हैं, आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। 12 अवतार लिया, पृथ्वी को उठाना था, तो ऐसे कुछ कुछ काल में भी आकर प्रभु अवतार लेकर वो कार्य करके चले गए। तो सारे इन अवतारों को सुनना, उस प्रभु की लीला को सुनते सुनते, ये बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, इसको जैसा देखेंगे सुनेंगे वैसा नहीं समझना। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, इसके महत्व को पकड़ना, इसकी सुंदरता सूक्ष्मता को कैच करना है। सुनते सुनते ये लीलाएं हमारे बहुत सारे संस्कार मिट जाएंगे। हम सब बोझा ढो रहे हैं अपने पुराने कर्मों का। तो भागवतम क्या है, अग्नि की तरह जलता है, वो यज्ञ रूप है जिसमें बहुत सारे कर्मों की आहुति अपने आप दी जाती है। हमें कुछ नहीं करना, आने वाले दिनों में हमें कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ बैठकर सुनना है। कहते हैं भागवतम ऐसे कानों से प्रवेश करके, क्योंकि प्रभु का वास है भागवतम में, कानों से प्रभु प्रवेश करके हृदय में स्थित हो जाते हैं भागवतम सुनते सुनते। भागवतम सुनने का विचार भी आए ना मन में, कोई मुझे फोन आता है कि आप भागवतम करेंगे, तो तब से भागवतम शुरू हो जाती है सोते जागते भागवतम भागवतम भागवतम। जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, भागवतम शुरू हो चुकी होती है। इसके बारे में, इसका नाम सुन लो, सोच लो, तो ये अपना काम शुरू कर देती है। और भागवतम सप्ताह जो है, इसकी अपनी बहुत महिमा है। 1 वीक के लिए जब पूरा मन इस कथा में जुड़ जाता है ना, तो ऐसा मैजिक, एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैजिक होता है। तो करना कुछ नहीं, बस बैठकर कानों से सुनना है, भोले भाव से सुनना है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में नहीं जाना। गुरुजी भी कहते हैं ना, जो गहरे ज्ञान की बातें हैं ना, उनको खाली ऐसे भोलेपन में, मेडिटेटिव स्टेट में जाकर बस सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। भागवतम अपना काम करेगा, प्रभु अपना काम करेंगे, हमें तो उनको क्या देना है, अपने कान, अपना मन। मन तो इधर है ना, मन इधर उधर नहीं। जितना मन इधर जुड़ा जुड़ा रहेगा, उतना इसका प्रभाव
गहरा है, बहुत गहरा है इसका प्रभाव। तो वेद व्यास जी ने फिर भागवतम की रचना की। कहते हैं इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। इसमें भी 10वां और 11वां बहुत स्पेशल है। जो 10म स्कंद है उसमें कृष्ण भगवान का जन्म और लीलाएं हैं, और 11वां स्कंद जो है उसमें भागवतम धर्म की चर्चा है। अवधूत गीता है, जो अवधूत को भगवान कृष्ण ने जाने से पहले ज्ञान बांटा है, वो अवधूत गीता का, वो उद्धव गीता है। अवधूत गीता भी है इसमें, जिसमें दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को बहुत सुंदर ज्ञान बांटा है। अवधूत गीता है, उद्धव गीता है, हंसोख्यान है, भागवत धर्म है। तो 11वें स्कंद को कहते हैं कि वो भागवतम की आत्मा स्वरूप है, और 10म स्कंद भागवतम का हृदय स्वरूप है। कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं इसमें। तो 12 स्कंद, 18,000 श्लोक है। तो ऐसे सरस्वती नदी के किनारे बैठकर तपस्या हुई है वेद व्यास जी की। सरस्वती नदी मतलब ज्ञान की नदी में डूब गए। जब भी मन ऊपर नीचे हो ना, तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं और सब छोड़ दो, ज्ञान में डूब जाओ। ज्ञान में डूबना कैसे होगा? सत्संग में बैठो, कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई ग्रंथ सुनो, रोज ज्यादा समय दो उन दिनों। तो इन्होंने, वेद व्यास जी ने तो केवल यही किया, डूब गए सरस्वती नदी में, और फिर ये रचना हुई। और आशीर्वाद कहाँ से आया? स्वयं नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं सबसे पहले वक्ता श्रीमद् भागवतम के स्वयं नारायण भगवान है। ये कहानी भी आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। नारायण भगवान जब प्रलय काल के जल में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, हम सबने ये कथाएं सुनी है ना, बहुत महिमा है। जब वो प्रलय काल के जल में विश्राम करते हैं, क्यों भगवान विश्राम करते हैं? हम सब जीवात्माओं को अपने अंदर समेट लेते हैं उस समय, लंबे समय तक। और प्रभु विश्राम इसलिए करते हैं कि हम अपने कर्मों के करते करते जो जन्मों से हम थके हुए हैं, हमारा मन, हमारी वासनाएं, इन सबको विश्राम देते हैं, तो हम नए हो जाते हैं। हमारी क्या है? सर्विसिंग सेंटर है। रीहॉलिंग हो जाती है। जाते हैं ना, गाड़ी को भी सर्विसिंग चाहिए, इस लैपटॉप को भी सर्विसिंग चाहिए, किसको सर्विसिंग नहीं चाहिए? तो गहरी सर्विसिंग का समय है जब प्रभु उस जल में विश्राम करते हैं। और उसमें विश्राम करते हुए जब उनका समय आता है नई सृष्टि रचने का, ये बार बार होता है, बार बार घटता है। तब जब सृष्टि का समय आता है, तब प्रभु के नाभि कमल से, नाभि से कमल रूपी आकृति अपने आप प्रकट होती है, और उस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। अगर समय हुआ तो इस कथा को थोड़ा विस्तार में आने वाले दिनों में कहेंगे। आज इतना ही बताना चाहती हूँ कि उस कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान नारायण ने 4 श्लोकों की भागवतम का ज्ञान बांटा था। उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवतम, 4 श्लोक। और ब्रह्मा जी को कहा कि इस ज्ञान के साथ तुम इस ज्ञान के बल से, इस ज्ञान की शक्ति से अब नई सृष्टि की रचना करो, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्मृति खो गई थी। इतने लंबे प्रलय काल हुआ, तो दोबारा सृष्टि को वैसे ही रचना था। सृष्टि बार बार सेम वे में आती है, पता है ना। बार बार कहते हैं राम जी आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, बार बार हम और तुम आते हैं। तो सृष्टि को प्रभु बार बार वैसा ही रचते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी की स्मृति
होने के कारण ब्रह्मा जी को शक्ति दी भागवतम के ज्ञान की नारायण भगवान ने, और कहा इस शक्ति के कारण तुम करते हुए भी अकर्ता भाव में रहोगे। ये बहुत सुंदर मैसेज है भागवतम का यहाँ आ रहा। सब कुछ करना है, जैसे भगवत गीता में ज्ञान मिला था ना, कर्म योग, कर्म सारे करने हैं, जो भी स्वाभाविक कर्म है, लेकिन कर्मों को प्रभु को अर्पण करना है तो कर्म योग हो जाता है, वो कर्म बंधन नहीं पैदा करता। इसीलिए ब्रह्मा जी को भी नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम के द्वारा हम सबको यही मैसेज दोबारा मिल रहा है, सब कर्म करते हुए भी कर्ता केवल मैं हूं, ये याद करके सब कर्मों को मुझ पे समर्पित करते जाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर कर्ता भाव नहीं जागेगा और तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी हानि क्या है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या हो सकती है? जब हमारे को बहुत धन मिल जाए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, बहुत सुंदर परिवार मिल जाए, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हम हैं, हम कहेंगे क्या ये गुड न्यूज नहीं है? है गुड न्यूज, लेकिन इसमें एक हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है? हम संसार में इतना खो जाते हैं, प्रभु को भुला देते हैं। इसीलिए प्रभु, कई भक्तों ने ये गान गाया है, स्तुति गाई है कि हमें बार बार विपत्ति दो। जब विपत्ति आती है ना, तब हम कैसे होते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आती है तब तो भगवान पूरी तरह याद आते हैं, तब और कुछ नहीं याद रहता। तब तो रात दिन हम भगवान को जपते हैं, माला पकड़ के छोड़ते ही नहीं कि एक पल भी ना लूज हो जाए, क्योंकि हमें भगवान से बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारी उस समय सुरक्षा चाहिए, भगवान का बल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन सब ठीक ठाक चल रहा है। लक्ष्मी जी करती है फिर अपना खेल हमारे साथ। तो लक्ष्मी जी आती है जब सारी संपत्तियां हमारे ऊपर आशीर्वाद हो जाता है उनका, तब कहीं नारायण को न भूल जाए हम भूल जाते हैं। तो इसलिए नारायण भगवान ने 4 श्लोकों की भागवतम का ज्ञान आदि काल से हमारे साथ बांटा हुआ है, और इन 4 श्लोकों की शक्ति और ज्ञान में हम प्रभु को नहीं भूलते। ये भागवतम की सुंदरता है। और ये 4 श्लोक भागवतम के ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र हमारे प्रिय नारद जी को दिए। मैंने कहा ना, नारद जी ने प्रोत्साहन दिया था वेद व्यास जी को, भागवतम लिखो, भागवतम लिखोगे, भागवतम का ज्ञान बांटोगे तो तुम प्रभु के आनंद के सागर में डूब जाओगे, जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो। और नारद जी को ब्रह्मा जी ने ये चतुश्लोकी भागवतम दी थी और आशीर्वाद दिया था कि अब आगे इसको और लोगों में बांटना, और भक्तों में इसको बांटना। इसीलिए जब भागवतम होती है ना, तो कहते हैं जितने लोगों को इसकी सूचना दे पाए कम है, जितने लोगों को आमंत्रित कर सके कम है। सबको मिलाओ, सबके साथ बांटना है। ये भक्ति की ऐसी सुंदर भक्ति की प्रवाह है ये। और ये समय ऐसा है, कलयुग का समय चल रहा है, इसमें भक्ति ही साधन है। तो नारद जी को चतुश्लोकी भागवतम का ज्ञान उनके पिता ब्रह्मा जी से मिला था, और ये श्लोक भागवतम के नारद जी ने इस समय वेद व्यास जी के साथ बांटे। तो ये परंपरा से ज्ञान चलता है। इसीलिए कोई भी अहम कार्य करते हैं तो पहले गुरु को याद करते हैं। आज मैंने भी भागवतम का ये शुरू किया है सत्संग, तो सबसे पहले गुरु पूजा की, गुरु परंपरा को अपना आभार प्रकट किया। ये गुरु परंपरा नारायण भगवान से चली आ रही, भगवान से चली आती है।
गुरु भगवान रूप ही है। तो ये परंपरागत ज्ञान हमारे पास सदियों से आ रहा है, बार बार आएगा, ये कभी कहीं नहीं जाता। जहां प्रभु को पुकारा जाता है, जहां भागवतम की चर्चा होने लगती है, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 दिन भागवतम की कथा हो और प्रभु प्रकट ना हो जाएं। प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, हमारे हृदय में प्रकट होना है। प्रभु को नहीं आवश्यकता, हमें प्रभु की बहुत आवश्यकता है। हम सब उनको अपने हृदय में, जहां उनका वास तो है, पर हमारा मन नहीं वहां जाता, हमारा मन बाहर 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 बाहर। इसलिए राधा बनकर भागवतम को सुनना है। तो राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने ये ज्ञान सुनाया है। आज हम ये जो कुछ मेन चरित्र हैं भागवतम के, उनकी चर्चा करते हैं, ताकि हमें ये समझ आए कि कैसा ये ज्ञान और किस तरह इसका प्रवाह बढ़ता जा रहा है। तो शुकदेव जी कौन है? आज बहुत सुंदर किसी ने शेयर किया है शुकदेव जी की कथा, कि शुकदेव जी जो हैं, राधा जी के प्रिय भक्त थे। तोते का जन्म उन्हें, उस एक जन्म में तोता बनकर राधा जी की सेवा में रहते थे। ये कहानी लंबी है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना सुनना याद रखना है कि वो राधा जी के प्रिय 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 है, और इसीलिए राधा जी के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने भी प्रभु का प्रेम पाया है, प्रभु की भक्ति पाई है। और वेद व्यास जी जो उनके पिता है, उन्होंने भी जन्म लेते ही शुकदेव जी को भागवतम का पाठ सुनाया, 10वें स्कंद का। ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर आज संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि कहते हैं शुकदेव जी जब अपनी माँ की कोख में थे, 16 साल कोख में रहे। अब आप ये मत पूछना कि साइंटिफिकली ये कैसे पॉसिबल है मैं भी नहीं बता पाऊंगी, पर ऐसी कथा है कि लंबे समय तक वो माँ की कोख में समाधि में बैठे थे, क्योंकि वो तो समाधि में ही रहते थे। संयोगवश वेद व्यास जी की पत्नी की कोख में चले गए थे। तो कोख में समाधि में बैठे हुए थे, तो बार बार वेद व्यास जी उन्हें कह रहे थे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि माँ जो थी 16 साल से गर्भ लेकर बैठी हुई थी, उन्हें भी परेशानी हो रही होगी। तब शुकदेव जी ने कहा कि मुझे इस संसार में आना ही नहीं, मैं इस संसार को देखता हूं ना, तो इसके बहुत मुझे अवगुण दिखाई देते हैं। यहाँ मैं, मेरा, इसमें फंस जाता है मन। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष पीछा नहीं छोड़ता जीवात्मा का, और इस क्रोध, लोभ, मोह में आकर प्रभु को भूल जाएंगे। तो मैं प्रभु को नहीं भूलना चाहता, मैं प्रभु को भूलकर एक पल भी नहीं जीवित रह सकता। तो वेद व्यास जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दूंगा। जब तुम्हारे पास श्रीमद् भागवतम का ज्ञान रहेगा, तब तुम प्रभु को नहीं भूलोगे। तो बहुत सारी कंडीशंस के साथ शुकदेव जी बाहर प्रकट हुए थे, और कहते हैं 16 साल के थे, प्रकट होते ही 16 साल के थे, और अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था कि सन्यास लेकर भाग गए घर से, और पीछे पीछे वेद व्यास जी भाग रहे थे, अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको। ये भागवतम में शुरू में ही आया है, जब शुकदेव जी की पूजा की गई है, कहा कि ऐसे शुकदेव जी को हम नमन करते हैं जो पैदा होते ही अभी उनके कोई संस्कार भी नहीं हुए थे, कि पूरा मन सन्यासी था, भाग रहे थे, पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। तो शुकदेव जी ने अपने पिता को उत्तर नहीं दिया था, पेड़ पौधों ने जवाब दिया था।
तो ये सुखदेव जी की उपाधि थी, ये महिमा थी, वो सर्वभूत में उनका वास था। वो उनमें और बाकी भूतों में कोई भेदभाव नहीं था। वो केवल प्रकट हो रहे थे हमारे सामने सुखदेव के रूप में, लेकिन वो प्रभु की तरह ही भगवान के जैसा ही बन जाता है, प्रभु का परम भक्त। तो ऐसे सब भूतों में वास करने वाले, ऐसी प्रार्थना है भागवतम में, सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। तो ऐसे थे सुखदेव जी। और वेद व्यास जी ने अपना व्रत जो उनके साथ प्रॉमिस किया था, तो कहते हैं मैंने दशम स्कंद अपने पिता से सुना। मेरे कानों में जैसे ही दशम स्कंद पड़ा था, तब से आजीवन मैं केवल दशम स्कंद का पाठ करता हूँ। तो सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है, जहां आपको वो दिखाई देंगे, वो केवल भागवतम का पाठ करते हुए आपको मिलेंगे। एक पल के लिए भी वो भागवतम से दूर नहीं जाते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भागवतम ऐसा सुंदर मधुर ग्रंथ है, इसको एक बार सुनकर कभी तृप्ति नहीं होने वाली। जितना जितना इसको सुनोगे और सुनने का मन करेगा, और इसके चर्चा करने का मन करता रहता है। अतृप्त भाव से भागवतम को सुनना है, सुनाना है, ये भागवतम का गुण है। तो ऐसे सुखदेव जी को प्रभु ने आशीर्वाद दिया था कि वो भागवतम का विस्तार करके उसका ज्ञान उन्होंने राजा परीक्षित को दिया था। एक भजन सुन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भजन हो जाए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ वासुदेवा। राजा परीक्षित अर्जुन जी के बेटे अभिमन्यु के बेटे थे। जब महाभारत का युद्ध
समाप्त होने के चरण पे था, तब अश्वत्थामा ने, जो कौरवों के साथ थे, पांडवों के कुल का नाश करने के लिए एक समय था जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, जिनके गर्भ में उस समय राजा परीक्षित थे। तो जब ऐसा हुआ तो उत्तरा ने जाकर, कृष्ण भगवान हमेशा पांडवों के साथ रहते थे सखा बनकर, तो कृष्ण भगवान को प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे कुछ भी हो जाए पर इस बालक की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारा वंश मिट जाएगा। तो प्रभु ने क्या किया, एक अंगूठे जितना रूप धारण किया कृष्ण भगवान ने, और उत्तरा के गर्भ के अंदर चारों तरफ घूम घूम कर ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया। कहते हैं ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, उसकी शक्ति अमोघ है, लेकिन प्रभु के सामने और कोई शक्ति ठहर नहीं सकती। तो प्रभु ने उस छोटे से चतुर्भुज रूप में सबसे पहले मां के गर्भ के अंदर राजा परीक्षित को अपना दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि उनके प्राणों की रक्षा की। हम सबको प्रभु दर्शन देते हैं जब हम अपने मां के गर्भ में होते हैं। ये ज्ञान कई शास्त्रों में हमें मिलता है, लेकिन राजा परीक्षित के जीवन की रक्षा भी की प्रभु ने। तो प्रभु का शुरू से ही अनुग्रह आशीर्वाद राजा परीक्षित के साथ था, और राजा परीक्षित उस दर्शन को भूले नहीं। मां के गर्भ में शिशु ने वो जो रूप देखा था प्रभु का, उस रूप को हमेशा याद रखा। तो जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपने ही परिवार की सारी कहानियां सुनी, कैसे पांडवों के साथ कृष्ण भगवान हमेशा साथ खड़े रहे, पांडवों की रक्षा की, पांडवों के कैसे मित्र बनकर रहे। तो शुरू से ही राजा परीक्षित जो थे वो कृष्ण भक्त थे, उनके अंदर ये गुण था। तो उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ गया कि वो हर समय जो भी व्यक्ति उनके सामने आता था उसकी परीक्षा लेते थे। परीक्षा क्या लेते थे? कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, इनके अंदर कृष्ण कहाँ है। वो कृष्ण भगवान को ही ढूंढते थे। तो इसीलिए उनका नाम ही हो गया था राजा परीक्षित। तो आगे चलकर युधिष्ठिर और सब पांडव लोग जब स्वर्ग की यात्रा पे निकल गए वैराग्य संन्यास को लेकर, क्योंकि कृष्ण भगवान तब तक अपनी लीला समेट चुके थे, तो उन्होंने कहा कृष्ण जब इस धरती पर नहीं है तो हमें भी अब इस धरती पर कुछ नहीं करना। जबकि उनके पास इतना बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ था, लेकिन सबके अंदर इतना गहरा वैराग्य आ गया राजपाट करने के बाद। तो ये अंतिम पलों में अगर ये वैराग्य, ऐसा विवेकपूर्ण वैराग्य मिल जाए कि केवल प्रभु की ही मांग बन जाए, तो फिर इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं। तो पांडव कहते हैं स्वर्ग की ओर चले गए और राजा परीक्षित को साम्राज्य मिला, और राजा परीक्षित ने उस साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। बहुत सारे साल उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी शक्ति, पूरे धर्म, पूरी भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। और एक दिन राजा परीक्षित शिकार पे निकले हुए थे, बहुत देर घने जंगल में चले गए शिकार करते करते, और उन्हें भूख और प्यास ने सताना शुरू किया। अचानक सामने एक कुटिया आ गई। ये सब क्यों हो रहा था? दैवी योग से होता है ये सब। तब वहां पर एक कुटिया में एक संत महात्मा आंखें बंद करके समाधि में लीन थे। तो राजा परीक्षित ने दरवाजा खटखटाया होगा, कहा होगा आप भाई दरवाजा खोलो, मैं आपका सम्राट परीक्षित यहाँ खड़ा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, प्यास लगी है। लेकिन कोई जवाब नहीं।
अंदर गए, वहां भी आवाज देने पे भी ऋषि अपनी समाधि से नहीं जागे। तब राजा परीक्षित, क्योंकि भूख और प्यास सता रही थी, तो राजा परीक्षित ने वहां से निकलते हुए अपने तीर के साथ एक सांप मरा पड़ा था वहां, उस सांप को उस तपस्वी के गले में डाल दिया। उनके मन में ऐसा उस साधु के प्रति थोड़ा तिरस्कार का भाव जाग गया, क्रोध जाग गया कि अपने को बहुत बड़े तपस्वी समझते हैं, इतना भी नहीं पता कि मैं अतिथि बन के आया हूँ, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, और मुझे पानी तक नहीं पूछा, मुझे नमस्कार तक नहीं किया। तो उस ऋषि के पुत्र बाहर, शमिक ऋषि के पुत्र बाहर खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसे राजा ने आकर एक मरा हुआ सांप उनके पिता के गले में डाल दिया है, तो उसको क्रोध आ गया। उसने कहा, मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान, वो समाधि में बैठे हुए थे, हम ब्राह्मणों को, हम तो पूजनीय हैं और क्षत्रिय का धर्म है हमारी रक्षा करना। उस बच्चे की सोच, उसने कहा उनको ये अधिकार नहीं है कि वो बिना आज्ञा के हमारी कुटिया में अंदर आ जाएं और समाधि में लीन मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान कर दिया। तो अब वो मेरी शक्ति देखेंगे, अब वो तपस्वियों का बल देखें। ये राजा लोग अपने बल के घमंड में हैं, तो उन्हें पता नहीं तपोबल से बड़ा कोई बल नहीं। तो उन्होंने जल उठाकर आचमन करके उसी समय राजा परीक्षित को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सांप, सबसे जहरीला सांप होता है, वो डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित जब वापस जा रहे थे, कुटिया से निकलते ही उन्हें समझ आ गया, भान हो गया, मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब ऐसे ही करते हैं, क्रोध के पल में कुछ भी कह देते हैं, कर देते हैं, फिर बाद में समझ आता है सबसे बड़ा वैरी कौन है? क्रोध। हमारी तपस्या एक पल में चली जाती है, सारी साधना। तो क्रोध के पल में राजा परीक्षित से ये हो गया था। अब राजा परीक्षित के मन में गहरा पश्चाताप है और वो चाहते हैं कि कोई आकर उन्हें इसका दंड दे। यही हुआ, उन्हें पता चला कि उस ऋषि के पुत्र ने मुझे ये श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक मुझे आकर डसेगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उस पल में राजा परीक्षित के मन में बहुत सारे भाव आए। उन्होंने कहा, मैं जो इतना कृष्ण प्रेमी था, मेरे अंदर इतना भक्ति थी प्रभु की, पता नहीं कब कैसे इतना समय बीत गया, मैं राजपाट के काम धंधों में ही उलझ के रह गया। ये संसार ऐसा ही है, कब हमें भुला देगा अपने सच्चे कर्तव्य के प्रति पता भी नहीं चलता। समय भागता है, पता ही नहीं चलेगा। 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, समय बीतता रहता है, हम गृहस्थ में खो जाते हैं। इसी को दर्शाते हुए राजा परीक्षित ने कहा, मैं इतना काम में, राजपाट में इतना उलझ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। ये जीवन जिसको मैं सोच रहा था, ये आजीवन मेरा ऐसे ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। जब अंत सामने दिखाई दिया ना, तब क्या हुआ? प्रभु की याद आई, ज्ञान उपजा मन में फिर से। तब राजा परीक्षित ने उसी पल, उस एक पल में अपना पूरा अटैचमेंट्स को छोड़ दिया, अपने प्रियजनों का, अपने बंधुओं का, और पूर्णता से उनके अंदर संन्यास जाग उठा। सब छोड़ छाड़ के उसी पल राजमहल को छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। जाते जाते कहाँ पहुंचे? गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। गंगा मैया के तट पर बैठकर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। आप गंगा जी के पास पहुंच जाओ ना, तो बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे भागवतम सुनने लगो, बाकी काम हो जाएंगे, ऐसे ही गंगा जी हैं। तो गंगा जी के तट पर बैठ गए
और कहा आने वाले 7 दिन ना मैंने कुछ खाना है, ना मुझे पानी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना मैं सोऊंगा। मैं अब इस आसन से उठूंगा ही नहीं जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती। तो राजा परीक्षित, भागवतम में लिखा है बहुत सुंदर शब्द, मरणासन पर बैठ गए कि यहां से अब मैं मरकर ही उठूंगा। कौन मरेगा? ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। किसकी मृत्यु होगी? तो राजा परीक्षित ने कहा ये 7 दिन मैं जानता हूं, अब मैं भूख से नहीं मरूंगा, प्यास से नहीं मरूंगा। जिस भूख प्यास के कारण उन्होंने उस तपस्वी का अपमान किया था, आज उस भूख प्यास को अपने आप अपना लिया। कहा अब मैं केवल प्रभु की लीला सुनूंगा, प्रभु का नाम लूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा, प्रभु को स्मरण करूंगा, ऐसे ही अपने 7 दिन में रहूंगा। तो इसीलिए उस मरणासन पर बैठे राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने आकर श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, क्योंकि 7 दिन के अंदर ही अंदर राजा परीक्षित जैसे परम भक्त को प्रभु के अनुग्रह से मोक्ष मिलना था। तो यही सोचा गया, यही विचार सब संतों ने किया मिलकर, क्योंकि कोई ऐसा कहते हैं ना, ऐसा साधक, ऐसा प्रभु का भक्त सब छोड़ छाड़ के जब बैठ जाता है, तब एक ही नहीं सारा गुरु समाज उसके आसपास आकर बैठ गया। कहते हैं ना, गुरु आकर शिष्य को ढूंढ ही लेते हैं, बस शिष्य होना चाहिए। शिष्य कौन है? जिसको केवल प्रभु की, केवल ज्ञान की तलाश होती है। और इस समय राजा परीक्षित से ऊंचा कोई शिष्य नहीं हो सकता, जो सब त्याग कर मरणासन पर बैठ गए हैं, जिन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया है और कोई उपाय नहीं करना चाहते, किसी से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण से ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि मेरे को इस श्राप से मुक्ति दिला दो। उन्होंने श्राप को भी अपना लिया, गले लगा लिया कि इस श्राप के कारण मैं समझ पाया कि ये जीवन संसार में कितना अनिश्चित है। हमारा सांसारिक जीवन, मृत्यु केवल निश्चित है हमारी, और वो किसी भी पल आ सकती है। लेकिन मैं बहुत लकी हूं, मुझे ये पता है आने वाले 7 दिन मेरे पास है, और प्राणी किसी को ये पता नहीं कितना समय है हम सबके पास। लेकिन राजा परीक्षित को ये 7 दिन का समय प्रभु ने अपनी कृपा से दे दिया। तो राजा परीक्षित ने वहां बैठे, क्योंकि जहां वो बैठे थे सब गुरुजन आकर उनके आसपास बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ जो अब घटने वाला है वो दिव्य घटना है। उस घटना से आने वाले समय में सबको प्रभु का दर्शन होने वाला है, सबको ज्ञान, सबके कर्म कटेंगे। यहाँ वो दिव्य घटना घटने वाली है। हम सब इसका हिस्सा बनना चाहते थे, तो सब वहां आकर बैठे और उन संत समाज से राजा परीक्षित ने एक सवाल किया। क्या सवाल किया? कि जीवात्मा का, हम सबका इस जीवन को जीते हुए परम कर्तव्य क्या है? क्या हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है? हमें रहते हुए यहाँ पर क्या कर्म है जो हमेशा करते रहना चाहिए? और स्पेशली उन्होंने कहा मेरे लिए, जिसके पास सिर्फ 7 ही दिन बच गए हैं। हम तो कहते हैं ना हमारे पास तो अभी बहुत समय है। कभी किसी को कहो सत्संग में आओ, ये सुनो, कहेंगे अभी नहीं टाइम आया, अभी हम बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे भाई तब करेंगे ये सब, अभी तो बहुत सारे हमारे और काम है। हमें लगता है पता नहीं कितना समय है हम सबके पास। तो राजा परीक्षित ने कहा मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन बचे हैं भाई। महानुभावों, मुझे बताओ ये 7 दिन में मैं क्या करूं कि मैं इस शरीर को जब अब छोड़ूंगा तो कभी शरीर दोबारा ना पाऊं।
कभी दोबारा मैं किसी माँ के गर्भ में ना जाऊं। वो याद आता है ना एक सुंदर, हाँ, क्या है वो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बार बार हम आते हैं, बार बार उस माँ के गर्भ में, उस अग्नि में, ज्वाला में तपते हैं। भज गोविंदम मूढ़ मते। तू उस गोविंद को भज मेरे मन, नहीं तो क्या होगा, बार बार उस गर्भ की वेदना सहनी पड़ेगी। कहते हैं जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो बहुत पीड़ा है, बहुत घोर दुख हम सहते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा है ना, तो एक तो प्रभु जब हम जन्म लेते हैं अपना दर्शन देते हैं। उस दर्शन के पल में हमको अपने पुराने सारे बुरे कर्म याद आते हैं। जैसे राजा परीक्षित को समझ आ गया कि मेरे से ये बहुत बुरा कर्म हो गया, तो हमें अपने पूरे जीवन के किए हुए कर्म उस पल में, कहते हैं, जीवात्मा को याद आते हैं। और जीवात्मा प्रभु से प्रार्थना करती है कि अब हम वो गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। अब हम जन्म लेंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे, ये पाप कर्म अब कभी नहीं करेंगे। अब की बार हम ऐसे जीवन जिएंगे जिसमें प्रभु का नाम जप करते हुए ऐसे पवित्र निर्मल बन के रहेंगे। जैसे ही प्रभु का नाम लेते हैं ना, निर्मल हो जाते हैं उसी पल। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और अपने को भी एक वादा करते हैं अपने से। लेकिन ये संसार एक अलग माया है। यहाँ पर जैसे ही जीव जन्म लेता है, यहाँ पर सांसें लेने लगते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं। वो जो प्रभु को किया हुआ प्रॉमिस था, वो अपने को किया हुआ प्रॉमिस था, जीवात्मा भूल जाती है। वो जीव भाव में इतना स्ट्रॉन्ग जीव भाव है, उससे उसकी पकड़ में आ जाती है। फिर धीरे 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 ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं मेरा, इसमें फंस जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये 7 दिन में प्रभु आप मुझे इस तरह रखिएगा, इतना ज्ञान उसमें मुझे डुबो दीजिए, आपके नाम में मुझे डुबो दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मरण आसन पे बैठकर बस केवल आपकी लीलाएं सुनूंगा। मेरा क्या कर्तव्य है, यही मेरा कर्तव्य है। सब साधु समाज ने एक ही बात कही। जीवात्मा जो है वो भूल जाती है कि यहाँ अनिश्चित है, नहीं समय हमारे पास, ये जीवन बहुत अनित्य है, यहाँ कोई सुख नहीं है। तो उसी समय, कहते, वहां पर शुकदेव जी प्रकट हो गए। शुकदेव जी आ गए और दशम स्कंद का पाठ करते करते शुकदेव जी उस सभा में पधारे। सबने शुकदेव जी को एक उच्च आसन पर बिठा दिया और शुकदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें सप्ताह भर श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाता हूँ। इसके अंदर इतनी शक्ति है, इसके अंदर इतना अनुग्रह है कि 7 दिनों में ही तुम पूरी तरह से अपनी सब कर्म वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, पूर्णता मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तुम बस बैठकर इस भागवतम को सुनो। तो राजा परीक्षित जैसे, कहते हैं, श्रोता कोई नहीं हो सकता, इसीलिए राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का परम श्रोता माना जाता है। और शुकदेव जी जैसा कोई वक्ता नहीं हो सकता। इसीलिए शुकदेव और राजा परीक्षित के संवाद के रूप में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हमें दिया गया है। और इसको सुनते सुनते 7 दिन अब परीक्षित जी के जैसे बीते थे, ऐसे ही हम 7 दिन हम सब यहाँ रोज मिलकर बैठकर इकट्ठा इस ज्ञान में अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। जितना समर्पित करेंगे उतना हम इसका
एक एक पल रोम रोम में प्रभु का वास अनुभव होने लगता है। ऐसा प्रकाश मय ज्ञान है ये। ऐसा होता है भागवतम में, कुछ चर्चाएं करने के बाद ऐसा मौन अंदर से आता है, कुछ ज्यादा और बोलने का तो मन नहीं करता। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, लेकिन और चर्चा करने का ना ज्यादा मन नहीं करता, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन चलो चलते चलते नैमिषारण्य चलते हैं। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है, दिव्य स्थान है। कहते हैं जब कलयुग आ गया था, आने वाला ही था, तब कुछ संत महात्मा पुरुष इस दिव्य स्थान पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा अब अधर्म का प्रचार होगा, धर्म कहीं खो जाएगा। प्रभु अपना शरीर छोड़कर जा चुके हैं, तो लोग प्रभु को भूल जाएंगे। अब कोई प्रभु को याद नहीं करने वाला, जो करेगा भी तो पाखंड रूप करेगा। यहाँ पर भक्ति में भी ढोंग होने लगेगा, ऐसे अधर्म फैलता जाएगा। हम अपने को कैसे बचाएं? हम इस नैमिषारण्य की शरण में जाकर लंबे समय तक सत्संग करेंगे। जैसे राजा परीक्षित ने कहा ना, मैं मरणासन पे बैठ गया हूं, मुझे और कुछ नहीं अब करना। ऐसे ही नैमिषारण्य में कुछ संतों ने मिलकर कुछ समय बिताया था, और उन संतों में एक संत थे सूत जी। अब सूत जी कौन है? शुकदेव महाराज के परम शिष्य थे। तो शुकदेव जी ने जो भागवतम का ज्ञान अपने पिता वेद व्यास जी से पाया था, वही ज्ञान शुकदेव जी ने सूत जी के साथ बांटा था। और जब राजा परीक्षित को सबसे पहले, कहते हैं ये भागवतम सप्ताह हुआ था, जब राजा परीक्षित को ये भागवतम का ज्ञान शुकदेव जी ने सुनाया था, कहते हैं तब कलयुग को आए 30 साल बीते थे। कलयुग आ गया था, ये वो समय था। और उस समय भी सूत जी भी उस सभा में बैठे थे, उन्होंने ये भागवतम सुना था। और उसके बाद शुकदेव जी ने आशीर्वाद देकर ये ज्ञान सूत जी को भी दिया था। तो अब नैमिषारण्य में बैठे हुए इन संतों को सूत जी ने ये श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो नैमिषारण्य से भागवतम शुरू हुआ, जहां पर हमें दिखता है कि कैसा भी काल क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, कितना ही चारों तरफ अधर्म का प्रभाव क्यों ना अनुभव में आ रहा हो, सत्संग वो ऐसी सुरक्षित, वो ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां कलयुग की दाल नहीं गल सकती, जहां पर प्रभु की चर्चा होती है, जहां प्रभु का गुणगान होता है, वहां पर केवल सतयुग प्रधान हो जाता है, केवल सत्व गुण का ही वास होता है वहां पर। वहां अधर्म पांव नहीं रख सकता। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा असुरक्षित भाव जागे, तब हमारे पास एक बहुत बड़ी शरण रूपी क्या है हमारे पास? सुरक्षा कवच, संत जनों का संग। क्योंकि संत जन कैसे हैं, संत जन कैसी चर्चा करते हैं। हम किसी पार्टी में जाएंगे आज, अगर वहां पे कैसी चर्चा होगी, क्या सुनते हैं आम लोग, दुनिया में क्या बातें करते हैं। लेकिन संतों के पास बैठोगे, वो कैसी बातें करेंगे, संतों की चर्चा अलग होती है। तो वहां उनका साथ, उनके आसपास, उनके आभा मंडल में जाते ही मन पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए ये नैमिषारण्य जैसे पवित्र क्षेत्र में, बहुत पवित्र क्षेत्र है। नैमिषारण्य क्या है? सत्संग क्षेत्र है।
जहां पर एक ही सीकिंग है, एक ही चीज की मांग है कि प्रभु का गुणगान हो, प्रभु की चर्चा हो। प्रभु की चर्चा जो करते हैं वो साथ ही साथ क्या संसार की चर्चा कर सकते हो? शेयर किस भाव मिल रहा है, सोने का भाव क्या चल रहा है, हाँ? कौन किसके घर में कौन है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास कितने घर है। तो नैमिषारण्य में ये चर्चाएं नहीं चलती ना। तो ये चर्चा जहां नहीं चलेगी वहां ना कोई राग है ना द्वेष है, ना वहां पे कोई काम है ना कोई लोभ है, ना किसी बात को लेकर क्रोध है। तो आपके सारे गुण, दिव्य गुणों की रक्षा सत्संग में है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सत्संग में सुनना चाहिए। खुद भी पढ़ो, घर में पढ़ो, बहुत सुंदर है। कहते हैं जिस घर में श्रीमद् भागवतम का वास है, जिस घर में एक भी श्लोक भागवतम का पढ़ा जाए प्रतिदिन, वहां उस घर में प्रभु का वास रहता है। प्रभु का सर्वव्यापी है प्रभु, लेकिन गुणों का वास आने लगता है, दिव्य गुणों का वास हो जाता है, सुरक्षा है। ऐसा सुंदर है इसका प्रभाव। तो सत्संग में इसकी महिमा अलग हो जाती है। इसीलिए नैमिषारण्य में बैठकर ये महात्मा पुरुषों का ज्ञान, ये ज्ञान पता कितना सुंदर है। छोटे बच्चों को सुनाओ वो भी बड़ा एंजॉय करते हैं। कल ही मैं अपने दोनों ग्रैंडसन्स को सुना रही थी, ये राजा परीक्षित की स्टोरी मैंने उनसे शेयर की। कैसे वो स्नेक उनके गले में डाल के राजा परीक्षित चले गए और उनके बेटे ने श्राप दिया। मेरे ग्रैंडसन ने बहुत एंजॉय की स्टोरी, वो भी एंजॉय करते हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे नैमिषारण्य में बैठे महात्मा जन भी एंजॉय कर रहे हैं। सूत जी को कहते हैं आप सुनाते जा रहे हो, सुनाते जा रहे हो, हमारा मन नहीं भर रहा, हमें और बताओ। समय समय पर भगवान कैसे कैसे रूप लेके आए थे, क्या कारण से आए थे, तब क्या ज्ञान बांटा था उन्होंने, क्या लीलाएं की थी, हम सुनते सुनते थकते नहीं है। तो ऐसा ये सुंदर ज्ञान है और इसकी महिमा का कोई सीमा नहीं। पापी से पापी भी इसको सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। और कोई सुंदर मन से, प्रेमी मन से सुनता है तो प्रभु का सारूप्य दर्शन होता है। उसके जन्मों के वासनाएं कहीं दूर चली जाती। तो अब तो 5:30 होने को है। कल फिर मिलेंगे 4 बजे हम सब लोग। थोड़ा सा ज्यादा नियम कोई नहीं है, लेकिन जितने दिन ये भागवतम चलेगा पवित्रता का नियम करना है बस। पवित्र वाणी जो बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, जो खाएंगे थोड़ा ध्यान से। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, ना ज्यादा सोने वाले का, ना बहुत कम सोने वाले का, ना बहुत ज्यादा खाने वाले का, ना बहुत कम खाने वाले का। ऐसे ही भागवतम में भी भोजन पे भी ध्यान करना है। हर समय जितना हो सके अपना भाव भागवतम को दे दो। ये आने वाले दिन, थोड़े से दिन, 7 दिन, अब 1 दिन तो हो गया, 6 दिन बचे हैं। बाद में आप जैसा जीवन जीना चाहें जिए, लेकिन ये 6 दिन क्या हम थोड़ा सा हट सकते हैं अपने चिंताओं से हटकर, अपनी बहुत सारी इच्छाओं से, अपने गोल से थोड़े दिन उनको विश्राम दो। थोड़े दिन बस 4 बजे का प्रतीक्षा,
4 बजे की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी, आप सबको भी रहेगी। और उसके बाद इसकी ही मन में आज भी जो हम सब ने सुना, बड़े सुंदर लेसन्स हैं सारे ज्ञान में। राजा परीक्षित जैसा श्रोता होना, सुखदेव जी जैसा वक्ता हो पाना जीवन में, नैमिषारण्य का जीवन में हमारे प्रभाव, और श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ जब हम के पास, तो को ये क्या दीदी का इंटरनेट गया है? हाँ अब तो आ गया, हो गया। ठीक है? Can we have one bhajan if Vikas ji is there? Otherwise, we'll all meet tomorrow. Let's see. Oh, he's here. Lovely. One more bhajan. गायत्री मंत्र करना है? एक भजन कर लेते हैं, हाँ? श्री महागणपते गजानना, श्री महागणपते गजानना, उमा महेश्वर प्रियनंदना, उमा महेश्वर प्रियनंदना, गणनायक वंदित चरना, गणनायक वंदित चरना, तव शरणं भवभयहरणं, तव शरणं भवभयहरणं, श्री महागणपते गजानना, श्री महागणपते गजानना, गजानना गजवदना हेरम्बा, गजानना 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 गजानना गजवदना हेरम्बा, गजानना, श्री महागणपते गजानना, श्री महागणपते गजानना, महेश्वर प्रियनंदना, महेश्वर प्रियनंदना, गणनायक वंदित चरना, गणनायक वंदित चरना, तव शरणं भवभयहरणं, तव शरणं भवभयहरणं, श्री महागणपते गजानना, श्री महागणपते गजानना, महागणपते गजानना, श्री महागणपते गजानना। हमने ये सेशंस 8 दिन के लिए रखे हैं, क्योंकि 1.5 आवर्स का सेशन है, तो हो सकता है कुछ पार्ट हम 8th डे पे भी थोड़ा कवर करें, और सब मिलकर 8th डे पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे, और गायत्री होमा करना होगा वो कर लेंगे, कुछ करना है 8th डे पे भी हम सब मिलेंगे। लेकिन और अभी क्या करें, 11 बार गायत्री का
पाठ कर लेते हैं। सुबह भी हम सब उठेंगे तो गायत्री का पाठ कर सकते हैं, जो लोग ज़रूर करें। जितना ऐसा समय बिताएँगे ये दिन अच्छा है। और जितने लोगों को और इनवाइट करना चाहें आप प्लीज़ करिए। जितने लोग इसको सुने अच्छा है ना अच्छा? खुशी को तो बाँटना चाहिए, फिर बढ़ जाती है ना? लेट्स हैव गायत्री चैंटिंग। 11 बार गायत्री चैंट करेंगे हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। आरती चला दो। जो लोगों ने भी आरती की तैयारी की हुई है वो आरती कर सकते हैं, और जो लोग नहीं है वो मन से कर ले।